हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको क्या फाइंड करना है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं उनके रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ द रूट के रूट का नेचर कैसा है, वो रियल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट आएंगे या नो रियल रूट आएगा, हमें ये बताना है। और अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तब उन रूट्स को फाइंड भी करना है। रूट एग्जिस्ट कब करेगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर देन हो। तो एक बार आपको नेचर द रूट्स के बारे में फिर से बता दे रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 हो जाए, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब रूट्स कैसे होंगे आपके? रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, तो अलग अलग हमको x की वैल्यूज़ मिलेंगी। और अगर d इज़ इक्वल टू 0 है तब रूट्स कैसे मिलेंगे? इक्वल। जो हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों सेम आएंगी। और अगर d की वैल्यू 0 से लेस है, मीन्स अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा, रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो जो x² का कोफिशेंट है वो a है, यहाँ पर 2 है तो a इज इक्वल टू 2। x का कोफिशेंट b है, यहाँ पर x का कोफिशेंट -3 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 है। तो पहले हमको d निकालना है b² - 4ac से। b क्या है? -3, तो -3 पर स्क्वायर आएगा। -4 × a क्या है? 2 और c क्या है? 5। आप b² को -3² नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब होता है माइनस एक ही बार आएगा और 3 × 3, तो इसकी वजह की -9, तो ये क्या है? रॉन्ग है। आपको कैसे लिखना है? b² की वैल्यू -3 पर होल स्क्वायर मीन्स -3 × -3, तो ये +9, तो इट इज़ करेक्ट। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 × 2 = 8, 5 = 40, 40 - 9, 40 नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 31 आया। लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन आएगा। अब 31 कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या है? 0 से लेस है। अगर 0 से लेस है, बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 से लेस है तो आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे या रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इसमें रूट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 3x² - 4 √3x + 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी ये कैसे आ रहा है, ये क्योंकि कई बार बता चुके हैं, आपको पता भी होगा कि x² कोफिशिएंट a है तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 √3 एंड c इज इक्वल टू 4। सो पहले अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है? -4 √3 होल स्क्वायर -4 × a 3 और c क्या है? 4 है। -4 √3 का स्क्वायर मतलब सिर्फ √3 पर स्क्वायर नहीं है, ये जो स्क्वायर है वो 4 पर भी और √3 पर भी, मतलब -4 √3 को मुझे 2 टाइम्स लिखना है और -48। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 = 16 और √3 × √3 = 3, तो 16 3 = 48 और ये -48, दोनों कैंसिल हो गए। डी क्या आ गया? 0। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। तो अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तो हमको रूट्स फाइंड करने होंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है रूट्स निकालने का? -b + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2 है। तो -2 लगा हुआ है, ये माइनस एज इट इज़, बट b की वैल्यू भी क्या है? माइनस में, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, प्लस माइनस d क्या है? 0 इज डिवाइडेड बाय 2 × a मीन्स ये तो 2 × 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 √3, 0 को हम इसमें ऐड करेंगे तो मुझे यही नंबर मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2 × 3, 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 √3/3। ये भी आंसर सफिशिएंट है। नहीं तो इसको क्या किया है? √3 जो डिनोमिनेटर में 3 है उसको √3 × √3 लिखा, एक √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या गई? 2/√3। रूट्स कैसे हैं? रियल हैं, तो ये रियल नंबर आया है 2/√3, और ये इक्वल भी है, मतलब x की जो मुझे दोनों वैल्यूज़ जो दो रूट्स मिलते हैं अल्फा बीटा, दोनों ही क्या रहेंगे? 2/√3। इसका थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब ये शायद सभी को आ चुका होगा समझ में कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? -6, इसे -6 का स्क्वायर किया, -4 × a इज़ 2 एंड c इज़ 3। -6 का स्क्वायर -6 × -6 इज़ 36,
4 2 ज़ा 8, 8 है 24, 36 माइनस 24 इज़ 12, क्योंकि 36 पॉजिटिव है, 24 नेगेटिव है, 12 आया। 12 कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0 से बड़ी आ गई। तो रूट्स कैसे हैं? रियल है एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो हमें अलग अलग रूट मिलेंगे, दो सेम वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी जैसे भी मुझे पीछे मिली है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो x इज़ इक्वल टू फॉर्मूले में क्या है? माइनस, तो ये माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू क्या आपके पास? -6 प्लस माइनस d। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 12 इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज़ 2। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। 12 को क्या लिखेंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3। इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा और √3/4 प्लस माइनस साइन है। एक बार हमने पॉजिटिव साइन से सॉल्व किया तो 6 प्लस 2√3/4, और एक बार हमने नेगेटिव साइन से सॉल्व किया। ये भी आंसर इसका सफिशिएंट है, नहीं तो आप इसको 2 कॉमन लेके और फिर उसको आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको इसमें क्या करनी है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको k की वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तब आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब आपको ये पता है कि रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। हमें पता है कि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल होती है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac। तो ये हम ये लेकर चलेंगे क्योंकि रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b की प्लेस पर k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ 3 इज इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8, 8 है 24 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24, क्योंकि स्क्वायर रूट बोथ द साइड। यहाँ पर पावर 2 थी, इससे हमें k की दो वैल्यूज़ मिलेंगी प्लस माइनस में। 24 का एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किया, इसके पेयर आ गए तो ये बाहर आ गया। इस 2 और 3 का पेयर नहीं है तो √6 हो गया। हमको k की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक तो +2√6 और एक -2√6। इसका सेकंड पार्ट है kx विद इन द ब्रैकेट x -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी ये आपके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको उसमें बनाना है मल्टीप्लाई करके। तो kx का x से मल्टीप्लाई करेंगे kx², kx का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, kx पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस इज -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। सो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। आपको गिवन कंडीशन क्या है कि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो अभी भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल होती है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b के आपके पास -2k, उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगाना है, ब्रैकेट लगा के लिखना है। -4 इंटू a क्या है? k, और c क्या है? 6। क्योंकि जो स्क्वायर है वो इस माइनस पर भी है, 2 पर भी है, k पर भी है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर 6 4 ज़ा 24, k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k की पावर 2 है तो यहाँ पर हमको k की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, k के दो ज़ीरोज़ मिलेंगे। 4k कॉमन लेंगे तो 4k बाहर आया, यहाँ पर एक k बचेगा, और 4 6 ज़ा 24 तो यहाँ पर क्या आ गया? 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये है कि या तो 4k की वैल्यू 0 है या तो k - 6 0 के इक्वल है। इफ 4k इज इक्वल टू 0 देयरफॉर k इज इक्वल टू 0/4। तो 0 बाय एनी नंबर, अगर 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर है तो उसका आंसर क्या आता है? 0। एंड नेक्स्ट है k - 6 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ से ट्वाइस है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, बट हमको ब्रेथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हमको ब्रेथ इसमें क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा कि लेट ब्रेथ भी x या y भी सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। एंड जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा
रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रिज से ट्वाइस है। अगर ऐसा पॉसिबल है तब हमको इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें बोला है कि ब्रिज जो लेंथ जो है ब्रिज से ट्वाइस है। लेंथ कैसी है, ब्रिज से ट्वाइस है, तो हमको पहले ब्रिज सपोज करना पड़ेगा कि लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x मीटर एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, लेंथ कैसी है, ब्रिज से ट्वाइस है, सो ये 2x हो गया। एरिया, फिर आपको एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको मतलब एरिया फॉर रेक्टेंगल का यूज़ करना है। एरिया फॉर रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 2x और ब्रिथ कितनी दी हुई है x, और एरिया फॉर रेक्टेंगल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है वो कहाँ पर आता है, डिवाइड में। तो 800/2 इज 400। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, प्लस माइनस 20। अगर मैं प्लस 20 का स्क्वायर करूँगी तब भी मुझे 400 मिलेगा, और माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तब भी मुझे 400 मिलेगा। हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, प्लस माइनस 20। सो x हमने क्या लिया था, ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारे पास, हाँ, सो -20 है। -20 को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ब्रेथ या लेंथ जो डायमेंशंस होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती। सो हम x इज इक्वल टू 20 मीटर काउंट करेंगे। सो ब्रेथ कितनी थी हमारे पास, x मीटर, तो ब्रेथ कितनी हो गई 20 मीटर। लेंथ कैसी है, ब्रेथ की ट्वाइस है 2x, 2 और x के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसलिए 2 इंटू 20, 22 ज़ा 40 मीटर। तो यस, ऐसा पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से कैसी है, ट्वाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो उसकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड, जो दो फ्रेंड हैं उनकी एजेस का सम कितना है, 20 years। 4 years ago the product of their ages in year was 48। सो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं उनकी एजेस का सम कितना है, 20 years। तो हमको पता नहीं है कि पहले जो दो फ्रेंड है उसमें एक फ्रेंड की एज जो दूसरे फ्रेंड की एज क्या है। तो हम लेट सपोज कर लेंगे, लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बी x years एंड एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड इज़ y years। उन दोनों फ्रेंड की जो एजेस हैं उनका सम कितना है, 20। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं 20 माइनस y, या y निकाल सकते थे क्योंकि हमको क्वेश्चन पूरा वन वेरिएबल में करना है। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी, x ईयर, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 माइनस y। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, 20 माइनस y, और सेकंड फ्रेंड की एज तो y एज थी। 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज तो 20 माइनस y, तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, अगो है इसलिए माइनस कर रहे हैं, 20 माइनस 4 इज 16 माइनस y हो गया। और सेकंड फ्रेंड की एज 4 years अगो कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी थी, y years, तो ये y माइनस 4 हो गई। उनकी 4 साल पहले की एजेस का प्रोडक्ट, 4 साल पहले की उनकी एजेस क्या आई हैं, 16 माइनस y एंड y माइनस 4, उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 48। 16 का y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस y का y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 48। 16 का y से मल्टीप्लाई करेंगे 16y, 16 इंटू माइनस 4 इज़ माइनस 64, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, y इंटू वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस इज़ 4y इज इक्वल टू 48। सो इट बिकम्स माइनस y स्क्वायर, 16y प्लस 4y इज 20y, माइनस 64 इज इक्वल टू 48। मैंने हमेशा बोला है जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो y स्क्वायर या x स्क्वायर जो भी है फर्स्ट टर्म्स को मैक्सिमम में पॉजिटिव करना चाहती हूँ, इससे बच्चों को इजी रहता है। तो मैं इन सभी को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर दूँगी, तो ये y स्क्वायर पॉजिटिव, 20y नेगेटिव, माइनस 64 पॉजिटिव और प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स y स्क्वायर माइनस 20y 64 प्लस 40 इज इक्वल टू 112 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है, तो जो भी तक हम इक्वेशन लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको मैंने ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है। तो जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -20 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पर 112 है। तो हमने क्या फाइंड किया, पहले डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac,
तो b की वैल्यू कितनी है -20, सो -20² मैंने 4 इंटू 1 इंटू 112, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 448 -400, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नंबर पॉजिटिव है ये नंबर नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका आएगा बिगर नंबर का। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है या 0 से लेस, तो हम क्या बोलते हैं कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ऐसा कोई भी, तो इनकी जो एजेस थी वो हम फाइंड नहीं कर सकते कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है वो कैसी आ गई है, नेगेटिव। सो मेरा रूट्स फाइंड नहीं हो सकते हैं। इज इट क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर डिज़ाइन पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है 80 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसमें लेंथ ले ली कि x है और ब्रेड्थ कितनी है उसकी y है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, ये सभी को पता होगा। लेंथ हमारी क्या है x, ब्रेड्थ कितनी है y, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में आ जाएगा। सो 80/2 इज़ 40 इज इक्वल टू x प्लस वाई। और एरिया कितना दिया हुआ है 400, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई। अब मेरा ये क्वेश्चन x इंटू वाई में 400, यहाँ पर x प्लस वाई, तो मैं इसको किसी एक वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ। मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की है 40 माइनस एक्स, आप यहाँ से x भी फाइंड कर सकते थे 40 माइनस वाई। ये y की वैल्यू हम इस एरिया में पुट कर देंगे, y की प्लेस पर 40 माइनस एक्स, एक्स का 40 से मल्टीप्लाई किया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, मैं जो राइट हैंड साइड पर दोनों टर्म्स उनको मैं लेफ्ट पर शिफ्ट करूँगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 40 तो माइनस 40, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इज़ 400 एंड 20 प्लस 20 इज़ 40। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20x प्लस 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। सो ब्रैकेट के पहले क्या है यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी नेगेटिव, -20x प्लस 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे, इट बिकम्स x माइनस 20, यहाँ से फर्स्ट टर्म नेगेटिव है सेकंड टर्म पॉजिटिव है इसलिए -20 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर भी क्या आ जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 20 है, यहाँ पर भी, तो x माइनस 20 इंटू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 20। अगर x 20 आया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या थी 40 माइनस एक्स, तो y भी कितना आ गया 40 माइनस 20, y इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20। तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्क था वो एक्चुअल में क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या आ गई हैं सेम आ गई हैं। ओके।